नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आपकी कक्षा तीसरी में आपको पाठ 12 सुबह भाषा अभ्यास के अंतर्गत पढ़ाने जा रही हूँ अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों आइए हम जानते हैं आज पत्र के विषय में। चलिए पत्र लेखन में देखते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कौन कौन से आते हैं? औपचारिक पत्र जो पत्र कार्यालय को, अधिकारी को लिखे जाते हैं, वे पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अनौपचारिक पत्र जो पत्र रिश्तेदारों, मित्रों और अपनों को, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, वे सभी पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम आज पढ़ने जा रहे हैं अनौपचारिक पत्र। चलिए अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये हम देख लेते हैं और उसके अंतर्गत हम किनको पत्र लिख सकते हैं। अब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र और एक और आता है पारिवारिक पत्र आते हैं। व्यक्तिगत पत्रों में बधाई पत्र, शुभकामना, संवेदना पत्र आते हैं। अब जब व्यक्ति को बधाई देना हो, शुभकामना देना हो, संवेदना देना हो तो ये व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। जन्मदिन, विवाह अथवा अन्य किसी समारोह पर बुलाने के लिए जो पत्र हम लिखते हैं वे सभी निमंत्रण पत्र के अंतर्गत आते हैं। जो पत्र माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं वे पत्र व्यक्तिगत पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों हमने ये जाना आज अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं और हम किसे ये पत्र लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं और हम ये पत्र कब लिखते हैं। अब एक पत्र बधाई पत्र, जब हम किसी को बधाई देते हैं तो पत्र लिखते हैं, शुभकामना देते हैं तो पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र। सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। कोई सलाह देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे भी इसके अंतर्गत आते हैं। और पहला अंतिम है धन्यवाद पत्र, ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अनौपचारिक पत्र को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में कभी भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, हमेशा सरल होनी चाहिए जो सामने वाले पत्र पाने वाले को अच्छे से समझ में आए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, कोई भी बात घुमावदार और लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। कम शब्दों में और आसानी से जो शब्द समझ में आए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र का प्रारंभ व अंत हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। भाषा में वर्तनी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा हमेशा अच्छा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, उसमें मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। और जो लेख लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं उसमें कोई भी काट छांट या अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए, अच्छे से साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। पत्र प्रेषक व पत्र पाने वाले का पता साफ व स्पष्ट होना चाहिए। पत्र प्रेषक और पाने वाले का पता दोनों साफ साफ लिखा होना चाहिए, तभी हम जो पत्र लिख रहे हैं वो पाने वाले तक पहुंच पाएगा। पत्र में काट छांट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, काट छांट होगी तो पढ़ने वाला जो प्रापक होगा वो उसे समझ में नहीं आएगा, तो हमें उसमें काट छांट नहीं करनी चाहिए, साफ साफ लिखना चाहिए। तो ये थे हमने अनौपचारिक पत्र को लिखते समय कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आते हैं हम इसको अनौपचारिक पत्र को लिखने का प्रारूप। अब पत्र लिखेंगे तो हमको कैसे लिखना है ये सबसे पहले हमको ज्ञात होना चाहिए। तो हम पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? पत्र लिखने वाले का पता। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, फिर दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक, संबोधन, जिस व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे हैं उससे
उनका संबोधन करेंगे। प्रिय या पूज्य, ये सब हम संबोधन के द्वारा करते हैं। और फिर अभिवादन करते, जब हम अपने से बड़ों को लिखते हैं तो अभिवादन करते हैं, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूजनीय माताजी, ये सब अभिवादन के शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है संदेश। संदेश हम जो इस उद्देश्य से जो पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र, उस पत्र में हम संदेश जो लिखना चाहते हैं उसमें उसको लिखेंगे। उसके बाद आता है पत्र लिखने वाले का और पत्र पाने वाले से उसका क्या संबंध है, उसका नाम वहां पर हमें लिखना है। और अंतिम में है पत्र लिखने वाले का नाम। तो आइए हम इसको एक प्रारूप के अंतर्गत समझते हैं। चलिए देखते हैं। पत्र लिखने वाले का पता, देखिए यहाँ पर पता भी लिखा हुआ, विवेकानंद अपार्टमेंट, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, है ना। ये क्या है, लिखने वाले का पता। अब दिनांक हमने बताया ना, यहाँ पर दिनांक। संबोधन, प्रिय ज्योत्सना, प्रिय, प्रिय, या फिर अन्य शब्दों का भी ऐसे संबोधन प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन, यदि हमसे कोई बड़े हैं, अपने पिताजी माताजी को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पूजनीय माताजी, पूज्य पिताजी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी अपने फ्रेंड को, अपनी सहेली को, अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो सप्रेम, नमस्ते, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब संदेश, हम जिस उद्देश्य से हमारे दोस्त को, मित्र को पत्र लिख रहे हैं उसके विषय में हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। उसके बाद आता है पत्र लिखने वाले का, पत्र पाने वाले से संबंध। यहाँ पर है उसकी, तुम्हारी सहेली है ना, अब जिसने पत्र लिखा है उसने अपना उनके साथ संबंध बताया है ना। अब यहाँ पर है पत्र लिखने वाले का नाम। अब देखो यहाँ पर नाम है जिसने उसको पत्र लिखा है। चलिए अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले तो पता, यहाँ पर आएगा लाजपत नगर, नई दिल्ली। उसके बाद है दिनांक, प्रिय मित्र सौरभ, ये है उनका संबोधन। फिर आता है अभिवादन, यहाँ पे सप्रेम नमस्ते। अब उन्होंने जो मित्र को ग्रीष्म अवकाश में अपने साथ समय बिताने के लिए पत्र लिखा है तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर कुछ उल्लेख किए हैं। तो वैसे ही उल्लेख यहाँ पर लिखा गया है, जैसे आज तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इन गर्मियों की छुट्टी में तुम कहीं भ्रमण का कार्यक्रम बना रहे हो। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि ये छुट्टियां तुम मेरे साथ बिताओ। मैंने ग्रीष्मावकाश में गांव जाने का कार्यक्रम बनाया है। गर्मियों में वहां सारी दोपहरी आम के बगीचों में आम तोड़ते हुए बिताना तथा शाम को लहराते खेतों में घूमना मन को बहुत सुकून देता है। अगर तुम साथ रहोगे तो यह आनंद और भी बढ़ जाएगा। मेरी इस योजना पर विचार अवश्य करना तथा अपने फैसले से मुझे शीघ्र अवगत कराना, मुझे शीघ्र बताना। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना एवं छोटों को प्यार, अपने से जो छोटे हैं उनको प्यार। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में, अर्थात मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा अभिन्न मित्र आनंद, ये किसने लिखा है पत्र, आनंद ने अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश में अपने साथ समय व्यतीत करने के लिए। तो ये थे उसके उदाहरण। तो बच्चों आपको यह उदाहरण और ये है उसका प्रारूप, जिसे हम दोनों एक साथ एक जगह रखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर होगा प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, और यहाँ पर संदेश, मुख्य विषय वस्तु, फिर समापन, उसका संबंध और प्रेषक का नाम अर्थात लिखने वाले का नाम जिसने पत्र लिखा है। तो बच्चों हमने जो आज अनौपचारिक पत्र पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपके लिए है कुछ गृह कार्य। अब आप गृह कार्य में करेंगे प्रश्न पहला, अपनी कक्षा में प्रथम आने के बारे में बताते हुए अपने नाना जी को आपको पत्र लिखना है। तो हमने जो जिस प्रकार आपको आज पत्र लेखन आपको सिखाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।